श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महाशिवरात्रि पूजन के बाद पूजा की चौकी का विसर्जन हम कैसे करें। किसी भी पूजा का फल हमें तभी प्राप्त होता है जब हम विधि पूर्वक पूजन करें और विधि पूर्वक विसर्जन करें। तो 4 पहर की पूजन के बाद जब आप दूसरे दिन यानी 27 तारीख को सुबह आपको चौकी का विसर्जन करना है। चौकी का विसर्जन करने से पहले आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। इसके बाद आपको एक सीधा निकालना है। सीधा का मतलब होता है अनाज। एक ब्राह्मण को दान देने के लिए आपको सीधा निकालना है। सीधा में आपको एक व्यक्ति के एक दिन का पूरा भोजन निकालना है। ये भोजन कच्चा होता है। तो सीधा में हमें सबसे पहले लेना है आटा, दाल, चावल, आलू, नमक, हल्दी, मसाले, साथ में कुछ मीठा और कुछ दक्षिणा। सीधा लेने के बाद आप जहाँ पर शंकर जी की 4 पहर की पूजा की है वहाँ प्रस्थान करें। उसके बाद आपको वहाँ पर छोटी सी पूजा करनी है। सबसे पहले भगवान को जल अर्पण करें। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, चंदन तथा नैवेद्य अर्पण करें। इसके बाद आप माता पार्वती जी से सुहाग लें। सुहाग लेने का अर्थ होता है कि आप माता पार्वती को सबसे पहले 5 बार या 7 बार सिंदूर लगाएं और उसके बाद स्वयं माता पार्वती जी से लेकर सिंदूर अपनी मांग में 5 या 7 बार भरें। इसके बाद आपने जो माता को श्रृंगार की पेटी अर्पण की है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर, बिंदी और 2 चूड़ी निकालकर स्वयं पहन लेना है। इसके बाद बाबा भोलेनाथ, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता अष्टोक सुंदरी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें और कहें, हे भगवान, आप मेरे तथा मेरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इसके बाद माथा टेक कर भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसके बाद चौकी को हम थोड़ा सा हिला देते हैं। चौकी जहाँ पर हमने 4 पहर की पूजा संपन्न की है उसको थोड़ा सा हिला देते हैं। ब्राह्मण जन तो विसर्जन मंत्र बोलकर चौकी का विसर्जन करते हैं, लेकिन हम गृहस्थी जन विसर्जन मंत्र नहीं जानते तो बाबा भोलेनाथ का मंत्र बोलकर नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए हम चौकी को हिला देंगे। इस तरह से विसर्जन किया जाता है। वैसे तो शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि जब हम पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं तो पूजन के बाद विसर्जन तुरंत कर देना चाहिए, लेकिन महाशिवरात्रि पूजन में ऐसा नहीं है। महाशिवरात्रि पूजा में रात्रि भर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करके दूसरे दिन विसर्जन किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने अपने घर में विराजमान शिवलिंग की पूजा की है, तो इसका विसर्जन भी क्या करना चाहिए? नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। पूजन के बाद आपको सबसे पहले शिवलिंग और शिव परिवार की फ़ोटो को उठाकर अपने पूजा मंदिर में रख लेना है। यदि आपने महाशिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया है तो आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आप घर में करें। पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए एक गहरे पात्र में हमें आधा जल भर लेना है और उसमें कुछ फूल की पंखुड़ियों को डाल देना है। अब इसके बाद हमें अपने दोनों हाथ में पार्थिव शिवलिंग को ले लेना है। इसके बाद हम जब जल में पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करें तो उस समय हमें शिवलिंग को देखते हुए अपनी मनोकामना बोलते हुए पार्थिव शिवलिंग को जल में विसर्जित कर देना है। और कुछ देर बाद जब मिट्टी जल में अच्छी तरह से घुल जाए तो इस जल को हमें अपने घर के गमले में डाल देना है या फिर बेल वृक्ष के नीचे डाल देना है। तो इस तरह हमारा पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो जाता है। अब जो हमने कलश की स्थापना की थी उसमें हमने जो जल भरा था और उसके अंदर जो हमने हल्दी, अक्षत, सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची उसको निकाल लेना है और कलश के जल को पूरे घर में कलश के जल से छींटा मार देना है और अपने परिवार के ऊपर और स्वयं के ऊपर भी जल का छींटा मार देना है। और इस बचे हुए जल को आप चाहे तो बेल वृक्ष के नीचे डाल दें या फिर अपने घर के गमले में डाल दें। ध्यान रखें कि तुलसी जी के गमले में ये जल ना डालें। कलश में रखे हुए चावल को आप चिड़िया को डाल दें। इसके बाद पूजा में
मीठे ऋतुफल और बेल फल का जो हमने भोग लगाया है उसको हमें नंदी को खिला देना है। यदि आपके एरिया में बैल या नंदी नहीं मिले तो आप इसे भी ज़मीन में बेल वृक्ष के नीचे गाड़ सकते हैं। इसके बाद हमने जो तरह तरह की पत्तियाँ, बेलपत्र, शमी पत्र, दूर्वा, धतूरे की पत्ती, आंकड़े, मदार की पत्ती, बौर, बाली, गन्ना, बेल फल आदि सभी को हमें बेल वृक्ष के नीचे मिट्टी में दबा देना है। माता की श्रृंगार की पेटी और साथ में ब्राह्मण का सीधा सहित हमें ब्राह्मण को दान कर देना है। पूजा की चौकी पर बिछा हुआ वस्त्र, लोटा, दीपक आदि को साफ करके हमें पुनः पूजा घर में रख देना है। तो इस तरह हम पूजा के बाद पूजा की चौकी का विसर्जन करते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।